एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर जाता है और फिर पता है क्या होता है? उस बैल को बचाने के लिए किसान बड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसे कैसे बचाया जाए। उधर बैल भी कुएं में जोर-जोर से चिल्ला रहा था। किसान सोचता है क्या करें और क्या ना करें, बैल को कैसे बचाएं। पता है, फिर किसान सोचने लगता है कि बैल ऐसे भी बूढ़ा हो गया है, इसे बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों ना इसे इसी में छोड़ देते हैं, कुएँ में ही, और इसके ऊपर से मिट्टी डाल के इसे इसी में दफ़न कर देते हैं, दफ़ना देते हैं। फिर वो गाँव वालों से जाके कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए। हम मेरा बैल कुएँ में गिर गया है और हमें उसे कुएँ में ही दफ़नाना है। तो आप लो मिट्टी ले आइए। गाँव वाले भी उसकी मदद करने लगते हैं और सब टोकरी भर-भर के मिट्टी ले आते हैं, उस बैल के ऊपर से डालने लगते हैं कुएँ में। बैल को समझ में आ जाता है बात कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो बैल और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये देख कर के किसान जो है उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है, डालता रहता है। बहुत देर तक बैल चिल्लाता है, फिर अचानक से बैल शांत हो जाता है। बै बैल जो है वो चिल्लाना बंद कर देता है। किसान देखता है और सोचता है कहीं बैल मर तो नहीं गया। अब बैल को समझ में आ जाती है बात कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब बैल चिल्लाना बंद कर देता है और वो शांत हो जाता है। किसान भी देखता है कि वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि बैल अचानक से शांत कैसे हो गया। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग माटी डालते रहते हैं। टोकरी भर-भर के किसान और उसके सहयोगी गाँव वाले सभी उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। और पता है वो बैल क्या करता है? वो बैल अपनी पीठ को हिला लेता है और मिट्टियों को गिरा देता है और मिट्टियों को गिरा कर के अपने पैर को आगे बढ़ाता है और उसके ऊपर चढ़ कर के आगे बढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है। सभी उसके ऊपर मिट्टी डालते ही रहते हैं और वो बैल बार-बार मिट्टियों को गिरा देता है और अपने पैर को आगे बढ़ाता है और ऊपर आ जाता है। जैसे-जैसे उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, वैसे-वैसे वो मिट्टियों को गिराता है और उसके ऊपर चढ़ के वो ऊपर आ जाता है और देखते ही देखते वो ऊपर आ जाता है और तेज़ी से निकल के भाग जाता है। ध्यान रखिए, आपके ऊपर भी कई तरह से मिट्टी डाली जाएगी। जी हाँ, कई तरह से आपके ऊपर भी कचरे फेंके जाएँगे। जब-जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए लोग कई तरह की बातें बनाएँगे, कई तरह की उल्टी-सीधी बातें करेंगे और आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग आपकी आलोचना करेंगे। ये लोग कचरे फेंकेंगे, तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है और आप हतोत्साहित होकर के कुएँ में पड़े मत रहना। आपको भी उन कचरों को, उन मिट्टियों को गिरा देना है और उससे सीख लेकर के, उसे सीढ़ी बना कर के जीवन में आगे बढ़ना है। आलोचनाएँ, बुराइयाँ, रुकावटें, ये आपकी जीवन में बाधाएँ डालेंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो आपके जीवन में बाधाएँ डाल रहे हैं या उन आलोचनाओं को आप अपनी सीढ़ी बना लेते हैं, उन रुकावटों से आप सीख लेते हैं। विश्वास रखिए, वो चीज़ें हमारे बड़ी काम की होती हैं। आलोचनाएँ, ईर्ष्या, यही वो सीढ़ी है जिससे हम जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं।